हुजूर की सीरत, ये इतना वसीअ समंदर है और ऐसा बाब है कि पूरी रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भी उमर साहब हुजूर की सीरत बयान की जाए तो खुदा की कसम हक तो ये है कि हक अदा नहीं होगा। बाज लोग ये समझते हैं कि हुजूर की जिंदगी ऐलाने नबुव्वत के बाद हमारे लिए नमूना है, यानी 40 साल के बाद जब नबुव्वत का ऐलान किया तब से हमारे लिए नमूना है। हालांकि ऐसा नहीं है, हुजूर जब दुनिया में आए ना तभी से नमूना है सबके लिए। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया ने जब आपकी बारगाह में खूने जिगर पेश किया था तो हुजूर ने वन साइड का दूध नोश फरमाया था और दूसरी तरफ का दूध छोड़ दिया था। पालने में हैं अभी मगर दुनिया को दरसे मुसावात दे रहे हैं, इंसाफ का सबक दे रहे हैं कि अम्मी हलीमा तन्हा नहीं आई हो, अपने साथ अपना दूध पीता बच्चा भी लाई हो। अगर मैं दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो तुम्हारे बेटे का हक मारा जाएगा। आमिना का लाल किसी का हक मारने नहीं आया है, कमजोरों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह। अभी हुजूर की पालने की बात मैं बता रहा हूँ। हुजूर की जिंदगी ऐलाने नबुव्वत से पहले की जो जिंदगी है वो भी नमूना है। ये नहीं कि बाद की जिंदगी नमूना नहीं, पहले की जिंदगी भी नमूना है। अभी हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान थोड़ी किया था, वो बहुत ज्यादा बारिश हुई तो खाने काबा की जो इमारत थी वो मुतासिर हो गई, तो हजर अस्वद जो था वो भी बहरहाल अपनी जगह से पानी के बहाव की वजह से वो जमीन पे आ गया। जब पानी का बहाव खत्म हुआ पानी तो वो इमारत सब अच्छी खासी मुतासिर थी। तो मक्का वालों ने मशवरा किया कि भाई पाकीज़ा कमाई यानी हलाल कमाई इकट्ठा करो, दोबारा से तामीर करते हैं। अब वो तामीर करते करते जब इमारत उस जगह पहुंची जहां पे खाने अब हजरे अस्वद को रखना था। हजरे अस्वद समझते हैं जन्नती पत्थर है ये हजरे अबियस था। अस्वद मानी काला और हजर मानी पत्थर, ये जन्नती पत्थर है, जन्नत का याकूत है ये। वो तो गुनाह खींच खींच के खुद काला हो गया है, वरना ये जन्नती पत्थर है। इस पत्थर में अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि इस्तिलाम करते वक्त यानी जब इसको चूम करके खाने काबा का तवाफ शुरू होता है, भीड़ ज्यादा हो तो इस तरीके से हाथ दिखा देते और हाथों को यूं चूम लेते हैं, तो इसको इस्तिलाम कहते हैं। जो भी इसके करीब जाता है ना उसके गुनाहों को खींच लेता। अल्लाह ने ये ताकत दी है इस पत्थर को, ये हजरे अस्वद कहलाता है। अब जब इसको रखने का नंबर आया, अब कबीले में मक्का में जितने भी कबाइल थे हर कोई चाह रहा था कि नहीं भाई ये तो हम करेंगे, एजाज की बात है, दूसरे का नंबर कैसे आएगा। तलवारें निकल आईं और खून में उंगलियां भिगोली उन्होंने। वो खून में उंगलियां भिगोना इस बात की निशानी होता था कि लड़ाई अब तगड़ी होगी। जैसे अपने इलाके में होती है ना, होती रहती है। अपने इलाके की सबसे बड़ी कमजोरी है ये लड़ाई वाला जो चैप्टर है। एक दूसरे की बर्दाश्त करने का मादा नहीं है हम लोगों में, सारे बदले हमें ही लेने हैं दुनिया में, यानी हम ही को इंतकाम लेना है। अरे अल्लाह पे भी छोड़ो, मुंतकिम हकीकी जात तो अल्लाह ही की है। दुनिया में आए कितने दिनों के लिए हैं हम। हुजूर ने तो ये फरमाया कि जो माफ कर दे वही बहादुर है। इसलिए नजरअंदाज करना, माफ करना, छोड़ देना ये बेहतर होता है, वरना जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तो ऐसी बड़ी भयंकर लड़ाई, खून में उंगलियां डुबोली उन लोगों ने और कहने लगे कि भाई अब देखेंगे जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो हजरे अस्वद को उठाएगा और दीवार पे वहां रखेगा जहां पे रखा जाना है। आज भी देखा होगा आपने, अगर जिसकी बाद में तामीर होती रही है मगर इसी जगह पर। अब बड़ा इख्तिलाफ हुआ, किश्तो खून की नौबत आ गई, तलवारें मियान से बाहर आ गईं। अब मेरे आका की हुस्न तदबीर देखो, सीरत तैयबा का ये रोशन पहलू देखो कि खिंची हुई तलवारें, बेनियाम हो चुकी तलवारें, लड़ाई बिल्कुल सर पे आ चुकी है। 3-4 दिन गुजर गए। रोजाना ये था कि हो क्या, बड़े बूढ़े सब परेशान है कि झगड़ा कैसे मिटाया जाए। अल्लाह अकबर। तो ये तजवीज पास हुई कि ऐसा करो, अब सुबह को जो सबसे पहले आएगा
उसी की बात मानी जाएगी, वो जो कहेगा वो माना जाएगा। अगर वो खुद से उठा करके हजर अस्वद को खाने काबा से नस्ब कर देगा तब उसकी मर्जी और वो जो फैसला करेगा माना जाएगा। ये तजवीज़ पसंद हो गई, झगड़ा समाप्त हो गया, रुक गया। अब दूसरे दिन को सब इंतजार कर रहे हैं, हर कबीले के जिम्मेदारान चाह रहे हैं कि ये सआदत हमें मिले। वो पूरी रात सोए ही नहीं, सारे कबाइल के जिम्मेदारान और उनके जितने सरदार थे वो सब पूरी रात मुंतजिर हैं कि हम पहले पहुंच जाएं हरम में। मगर अल्लाह की शान देखो, जब तक वो सारे लोग पहुंचे जाकर के देखा कि आमना के लाल वहीं पर तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले वहां मेरे आका पहुंच गए, आमना के लाल पहुंच गए। सबने कहा कि भाई जो हुजूर फैसला कर देंगे। हुजूर को वो लोग सादिक़ो अमीन कहते थे। अभी आका ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया है, मगर हुजूर की सीरत देखो। सबने कहा हुजूर आप जो फैसला करेंगे मानेंगे। ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आपकी बात मानी जाएगी। तो मेरे आका ने तने तनहा हजर अस्वद को नहीं उठाया, ऐसा नहीं किया कि अपने बनु हाशिम के जिम्मेदारान को बुला लिया हो। मेरे नबी ने फरमाया मेरा मशवरा मानोगे? सबने कहा बिल्कुल मानी जाएगी आपकी बात, चूंकि आप सबसे पहले सहने हरम में पहुंचे हैं। अल्लाह के पैगंबर ने कहा तो फिर एक काम करो, चादर बिछाओ। चादर बिछाई गई। हुजूर हजर अस्वद को उठा करके लाए, चादर के अंदर रख दिया हजर अस्वद को और कहा इसके जितने भी कोने हैं, 4 तो कोने हो गए, बाकी हिस्से अब अपने अपने कबीलों के, अपने अपने खानदानों के एक एक फर्द को चुन लो, एक एक अपने नुमाइंदे को चुन लो। हर कबीले ने कहा क्या शानदार तजवीज निकाली है, अल्लाह अकबर। सबने अपना अपना, यानी बनु उमैया ने भी चुन लिया, कबीले बनु तमीम के लोगों ने भी चुन लिया, बनु हाशिम ने भी चुन लिया, जितने भी कबाइल वहां रहते थे सब ने अपना अपना एक सरदार चुन लिया। हुजूर ने कहा सारे लोग आ जाओ, इस चादर को हाथ लगा दो, अरे सबका दिल भी रह जाएगा और खाने काबा से हजर अस्वद भी लगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत मुस्तफ़ा, अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही। मेरे साथियों, ये मेरे आका की सीरत है, बेमिसाल सीरत है। और जब हुजूर पर पहली वही आई, कितनी उम्र थी हुजूर की? ऊंचा बोलिए जोर से, कितनी उम्र थी? 40 साल। बोलिए ना, आवाज आए, कितनी उम्र थी? 40। अच्छा 40 साल। हुजूर की शादी को हो चुके 15 साल। कितने साल हो चुके? अब शादी के हवाले से भी हुजूर की सीरत देखो। अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, 25 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर। रिश्तों की लाइन लगी हुई है, बड़े से बड़े कबाइल से रिश्ते आ रहे हैं। सब मुतमन्नी है कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते, सरदार कुरैश के पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की शादी हमारे घर में हो जाए, सब चाहते हैं। लेकिन मेरे आका ने अल्लाह अकबर किसको एजाज बख्शा? जो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, हजरत खदीजतुल कुबरा को ये एजाज। सुभान अल्लाह। 15 साल निकाह में रह चुकी हैं। बाहर के लोग मान लेते हैं, मगर घर में बीवियां, चूंकि वो जाहिर है अपने शौहरों की कमजोरियां भी जानती हैं। एक फ्रांसीसी मुहक्किक ने कहा था कि बीवी अगर किसी शौहर को तस्लीम कर ले और उसकी सदाकत की, उसकी ईमानदारी की, अमानतदारी की गवाही दे दे, तो ये इस बात की अलामत होती है कि बंदा वाकई में बहुत अच्छा है। अब जरा देखो, हुजूर को जब पहली वही आई तो आप घर पे आए और आकर के कहा खतीजा मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। हुजूर को पसीना भी था और मुबारक पसीने के मोती की तरह कतरे भी टपक रहे थे। तो देखो वो हजरत खदीजतुल कुबरा, क्या शान है, अल्लाह अकबर। कहा मेरे सरताज ला युखज़ीक अल्लाह, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप यतीमों को सहारा देते हैं, आप बेवाओं का आसरा हैं, जिनका कोई बोझ नहीं उठाता, आप खुद बोझ उठाते, मंजिल तक पहुंचा करके आते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, कमजोरों को सहारा देते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये कौन गवाही दे रही हैं? बोलो, आपकी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा। मेरे आका की सीरत आप देखते चलो। हाँ, ये सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है हुजूर ने 40 साल के बाद 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान क्यों किया? तो इसका जवाब ये है, मशीयत खुदाबंदी ये थी महबूब, 40 साल तक कुरान बन के दिखा दो और 40 साल के बाद कुरान पढ़ के सुना दो। सुभान अल्लाह अकबर। अब सुनो मेरे साथियों, आका की सीरत देखते जाओ, आप हैरत में पड़ जाओगे। ये बात है हिजरत से 19 महीने बाद की, 19 महीने बाद, रमजान की बात है और हफ्ते का दिन है।
नबी के सहाबा बद्र के मैदान की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि कुफ्फार के बारे में था कि वो बद्र के पास पहुंच चुके हैं और मदीने पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। तो हुजूर ने कहा कि अब तो चलना ही है। वो तवील दास्तान है जंग बद्र की, उस तरफ नहीं जाता, मुझे हुजूर की सीरत का यह हिस्सा बयान करना कि हुजूर किस तरह से अदलो इंसाफ करते हैं और कैसे बराबरी कायम करते हैं समाज में। मेरे हुजूर ने कहा कि सवारियां कितनी हैं? गुलामों ने अर्ज किया हुजूर एक घोड़ा है और 80 ऊंट हैं। देख रहे हो कैसे लोग थे वो उधर, मतलब सवारियां ही सवारियां हैं। 1000 का लश्करे जर्रार है, नाचने वाले, गाने वाले, तमाशा करने वाले, और कितना मालो दौलत वो लोग लेकर के आए। इधर गुर्बत का आलम यह है कि सिर्फ एक ऊंट है, यानी सिर्फ एक घोड़ा है और 80 ऊंट हैं, मगर जज्बा अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने जब कहा था मेरे सहाबा बताओ मक्का वाले हम पे चढ़ाई करने आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ। मेरे आका ने अपने अमल से ये साबित करके दिखा दिया, बड़ों को चाहिए कि वो छोटों से मशवरा कर लिया करे। हालांकि हुजूर को मशवरे की जरूरत नहीं थी, अपने उम्मतियों को सबक सिखा रहे थे। एक एक दीवाना खड़ा हो गया, वो जानिसार साहबा जिनके पास लड़ने को तलवारें तक नहीं थी, वो तलवारें जो कई कई जगह से टूटी हुई थी, कमाने भी सलीके की नहीं थी। उन सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, मक्का वालों को भरोसा है हथियार पर, हमें भरोसा है कुव्वते परवरदिगार पर। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे आका अगर वो मक्का से हम पे हमला करने आते हैं तो आने दो आका, कोई बात नहीं। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, जानिसार सहाबा जज्बा देखो, हौसला देखो। किसी ने कहा आका मदीने ही में आने दो, यहीं पर मारेंगे। किसी ने कहा आका नहीं वहीं पे चलते जहां उनका जी चाहे वहां पे लड़े। हम तो मक्का में नहीं गए हमला करने, अपना वतन छोड़ के आ गए, मगर यहाँ पर भी वो हमें मिटाने की नियत से आए। आका हम उनके दांत खट्टे कर देंगे। मेरे आका आप हुक्म तो फरमाइए, नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समंदर में, नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दें नारे अल्लाह अकबर में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिर्फ 80 ऊंट और अफराद कितने? 313। एक रिवायत में 315 और 80 ऊंट एक घोड़ा। अब मेरे आका का इंसाफ देखो, हुजूर ने ऐसा नहीं किया कि जिनके पास सवारियां नहीं है वो पैदल चले, नहीं। हुजूर ने कहा भाई जिनके पास सवारियां हैं वो अपने 2 साथियों को एडजस्ट करें, यानी एक ऊंट सवार 3 एक साथ नहीं बैठे, बारी बारी से बैठे, सबका नंबर आता रहे। अब तुम्हें सुन के ताज्जुब होगा, और ये दुनिया वालों देखो मेरे आका की सीरत तैयबा। तुम बातें करते हो हुजूर के किरदार कुशी के हवाले से, बकवास करते रहते हो। अरे हमारे आका की जीवनी पढ़ के तो देखो, अपने तो अपने बेगानों ने भी मेरे आका की जीवनी पढ़ी, आका की जिंदगी पढ़ी तो खुदा की कसम तस्लीम किया है। आज भी मौजूद है शंकराचार्य स्वामी लक्ष्मी जी, जीवित हैं, उनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है। मुंबई की सरजमीन पर तकरीर करते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की जब सीरत को पढ़ा, जीवनी को पढ़ा, मैं हैरत में पड़ गया, और मैं ये कहने पर हक बजानिब हूं कि न गोला न बारूद न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है, आका की जीवनी पढ़ के देखो। सुनो, आका के पास जो सवारी थी, ऊंट या ऊंटनी, आका के पास जो सवारी थी, अगर मेरे आका तने तन्हा उस पर सवारी करते तब भी किसी को एतराज नहीं होता। वो तो आका के चाहने वाले थे, चूंकि आप कमांडर एंड चीफ थे, आप फौज के लीडर भी थे, पैगंबर भी हैं, सब कुछ हैं, मगर मेरे आका का इंसाफ देखो। चौधरी सराय और दूरो दराज से संभल की पढ़ी लिखी जनता, सुनो, बताया करो अपने
गैर मुस्लिम दोस्तों को आज अगर किसी को जरा सा पद मिल जाए स्टेटस चेंज हो जाता है, उसका लुक बदल जाता है, गाड़ी का कलर बदल जाता है, गरीबों को कमजोर समझा जाता है, बेवाओं को लाचार समझा जाता है, यतीमों को कमजोर समझा जाता है। मगर मेरे आका की सीरत देखो, जो सवारी हुजूर के पास है, हुजूर ने वो भी अपने पास तने तनहा नहीं रखी। कहा अली तुम मेरी तरफ आओ, ए अबू लुबाबा तुम भी मेरी तरफ आओ। जिस तरह हर सवारी के साथ 3-3 लोग हैं, उसी तरह मेरी सवारी के साथ भी 3 हज़रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हुजूर की जात खुद अबू लुबाबा और अली, और जब सवारी करते करते हुजूर का नंबर खत्म हो गया, अपनी बारी मुकम्मल हो गई। अरे बारियां मुतय्यन की जाती है ना, जब कोई सवारी हो कई लोग हों तो हुजूर उतरने लगे। मौला अली ने इस तरीके से हाथ आगे किए और हुजूर के कदम के नीचे रख दिए, और दूसरा हजरत अबू लुबाबा ने यानी दोनों कदम पे, और कहा हुजूर आप तशरीफ रखें। ए मेरे आका आपकी सवारी की गर्दे राह हमारी आंखों का सुरमा है। मेरे आका आपकी सवारी की नकेल थाम के चल रहे हैं, इससे बड़ी सआदत क्या होगी। मेरे आका प्यारे नबी आप बैठे रहे मेरे आका। तो हुजूर ने पता है क्या फरमाया, हुजूर ने ये नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हुजूर ने कहा अली तुम्हारे बाजुओं में ताकत है मगर नबी के बाजुओं में भी कम ताकत नहीं है। मैं कमजोर नहीं हूं और ऐसा भी नहीं कि मुझे सवाब की जरूरत ना हो। बारी बारी से ऐसा ही होगा कि जब मेरा नंबर आएगा मैं सवारी करूंगा, और जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम सवारी करोगे। अरे लाओ तो सही मेरे नबी जैसा, लाओ तो सही हमारे प्यारे नबी जैसा। आज ये दुनिया वाले अदलो इंसाफ की बातें करते हैं, ये कहते हैं हम इंसाफ देंगे। अरे तुम क्या इंसाफ दोगे, हमारे नबी ने इंसाफ दिया। पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं, नबियों के सरदार हैं, और जब मेराज में गए मस्जिद अक्सा में पहुंचे, सारे नबी मुक्तदी हैं, हमारे नबी मुक्तदा हैं। ऐसे पैगंबर जिन्होंने हुजूर को अपने माथे की आंख, जिन्होंने अल्लाह का दीदार अपनी आंखों से किया, वो अजमतों वाला पैगंबर कह रहा है कि नहीं नहीं अब मैं पैदल चलूंगा, तुम सवारी पर बैठो। और सुनो दुनिया वालों, हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया था और कहा था दुनिया वालों तुम तो गुलामों को मजदूरों को कमजोर समझते हो, देखो आज मक्का फतह हुआ है, मेरा हर दीवाना चाहता है कि खाने काबा की छत पे खड़े होकर के आजान मैं दूं, लेकिन आजान देने का मौका मोहम्मद ए गुलाम बिलाल को दे रहा है। हजरत बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। आका ये वही मक्का है जहां मुझे कोड़े मारे जाते थे, मेरे बदन से चर्बी निकलती होती थी, मुझे घसीटा जाता था, मगर आका आज आपके दामने करम से ये फैजान मिला है कि खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया गया है। एक वो दिन था कि इसके करीब भी नहीं भटक सकते थे, इसका तवाफ नहीं कर सकते थे, मगर मेरे नबी आपने खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया। अब बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होकर के सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद कर रहे हैं, और खामोशी से कोई बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। ये जात है मेरे नबी की। अरे नबी के दामने करम में आओ तो सही, ये आका की हस्ती है मेरे साथियों। आज इंसाफ दे, वो एक कबीले की, मुनावरार साहब एक मालदार कबीला था मक्का में, उस कबीले की एक औरत ने चोरी कर ली। ये बुखारी और सिहाह सित्ता में बहुत सी कुतुब में और भी कुतुब में ये हदीस मौजूद है और सही सनद की हदीस शरीफ है। चोरी कर ली तो हुजूर से ये कहा गया कि हुजूर ये बड़े कबीले की औरत है, ऐसा करें इसकी सज़ा माफ़ कर दें। मेरे हुजूर ने फरमाया तुमसे पहले की उम्मतें इसी वजह से हलाक हो गईं कि वो कमज़ोरों को सजाएं देते थे, ताकतवरों को माफ़ कर दिया करते थे। और उसके बाद जो जुमला फरमाया वो तो वाइट हाउस के अंदर भी पढ़ा गया, वो बड़ी बड़ी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा गया, और ये लिखा हुआ है, आबे ज़र से लिखा हुआ है। हुजूर ने फरमाया वो कबीले की बड़ी औरत है ना, लेकिन उसने जुर्म किया है तो जो शरीयत की हद है वो जारी होगी। कहा अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये कदम उठाती तो सजा उसको भी दी जाती। ये इस्लाम है। आज कानून की बात बहुत होती है मगर मोटी मछलियां निकल जाती हैं, कमजोरों को सजाएं दी जाती हैं मियाँ। आज देखा ये जा रहा है कि रिश्वत के बलबूते पर बड़े बड़े मोटे लोग निकल के साफ जाते हैं। अरे इंसाफ सीखना है तो मेरे नबी की चौखट पे आ जाओ, और ये वही चौखट है जिस चौखट से फैजान पाया तो हजरत उमर का इंसाफ पूरी दुनिया में छाता हुआ चला गया। ऐसा इंसाफ दिया, ये दुनिया वाले इंसाफ देंगे। आका की जीवनी को जब
डॉक्टर माइकल हार्ट ने पढ़ा था। उसने 100 शख्सियात पर एक किताब लिखी है, यानी दुनिया की बड़े बड़ी प्रभावशाली शख्सियतों को जमा किया, उनमें से 100 लोगों का इंतखाब किया और किताब का नाम रखा दी 100। उस किताब के अंदर मेरे साथियों, हालांकि वो मजहबन यानी रिलीजियस एतबार से ईसाई है, वो ये कहता है मेरी चॉइस ये है कि मैं दुनिया के 100 लोगों को दिखाऊं कि देखो ये 100 लोग हैं जिन्होंने समाज पे बड़ा असर डाला है, मगर उन 100 लोगों में नंबरिंग जब करना थी, तरतीब जब करना थी, यानी पहले के 10 नंबर के अंदर कौन रहे, 20 के अंदर कौन रहे, 40 के अंदर कौन रहे और सबसे पहले नंबर पर कौन रहे, वो कहता है मैं बड़ा शशोपंज में था, आखिर पहले नंबर पे किसको रखूं कि पूरी दुनिया में जिसका पहला नंबर है, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक और ईसा रूहुल्लाह से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक सबसे बुलंद शख्सियत, सबसे बासर शख्सियत कौन है, वो कहता है मेरा मजहब तो मुझसे कहता था कि पहले नंबर पर ईसाई का नाम लो। मैं चूंकि पढ़ा हुआ हूं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, तो दिल में आता था न्यूटन का नाम लिखूं, कभी सोचता था इब्राहिम लिंकन का नाम लिखूं, लेकिन मैंने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। उस किताब का आगाज किया तो पहले नंबर पर मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद का नाम लिखा और मैंने कहा कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत है, नंबर 1 शख्सियत है तो मोहम्मद अरबी की शख्सियत है। पढ़ो चौधरी सराय वालों मेरे साथ झूम करके, सबसे आला वो आला हमारा नबी, हाथ उठा के पढ़ो, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आओ बात आगे बढ़ाऊं और सुनो साथियों तवज्जो के साथ, अल्लामा बिलाजुरी ने अंसाबुल अशराफ के अंदर ये बात लिखी थी जो मैंने बताई है आपको। हुजूर जब जा रहे थे जंगे बद्र की तरफ तो मेरे आका ने यानी सवारी के अंदर भी किस तरह से इंसाफ फरमाया। और सुनो एक बात और मुझे याद आती है, मैं बताता हूँ। अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी ने 3री जिल्द ज़ियाउन नबी में ये बात लिखी है और मुतादिद कुतुब का हवाला दिया है। सुनो साथियों, हुजूर ने जब जंगे बद्र का मार्का मुकम्मल हो गया, जंगे बद्र सुनाना मकसद नहीं है, हुजूर की सीरत बता रहा हूँ, जंगे बद्र भी सीरत ही का हिस्सा है, मगर मैं मेरे आका ने जो इंसानियत मानव था और समाज को किस तरीके से पटरी पर हुजूर लेकर के आए हैं उस हवाले से बता रहा हूँ। जंगे बद्र में वो लोग जो 1000 फौज लेकर के आए थे, मेरे नबी का मजाक उड़ा रहे थे, बद्र के टीले पे चढ़ के हंस रहा था अबू जहल के आज तो मिटा दूंगा इनको। 313 अफराद लेकर के मोहम्मद आए हैं, इनमें लड़ने वाले तो चंद ही नजर आ रहे हैं, कुछ ही देर में काम तमाम कर दूंगा। वो अबू जहल भी मरा हुआ पड़ा था वहां पर। वक्त बदलते देर नहीं लगती, हुजूर से टक्कर लेने चला था। जब कुदरत का इंतकाम आया तो जमीन पे पड़ा हुआ सड़ रहा था और अल्लाह ने किन्हीं बड़ों से नहीं मरवाया अबू जहल को, 2 छोटे छोटे बच्चों से मरवाया। तकरीरों में सुना होगा तुमने। तेजी के साथ ये सुनो कि गुबार जब जंग का छट गया तो बड़े बड़े कड़ियल हुजूर के दुश्मन जमीन पे पड़े हुए थे, जिन्होंने हुजूर के गुलामों को सताया था, मक्का निकलने से मजबूर कर दिया था, यानी मक्का से बाहर करने पर मजबूर कर दिया था, वो पड़े हुए थे सब। अब मेरे आका ने कहा गुलामों से पकड़ लो इनके लोगों को, तो 70 लोग कैदी बनाए गए। कितने लोग कैदी बनाए गए? आवाज आए मुझे, जोर से बोलो कितने लोग? इधर ही बैठ जाओ, है इधर आगे बैठ जाओ। कितने लोग कैदी बनाए गए? जोर से बोलो। किन के कैदी बनाए गए? वो जो 1000 लेके आए थे। किन्होंने कैदी बनाए? जिनके पास 313 थे, वो जिनके पास घोड़े थे, सवारियां थी, हथियार थे, वो सब उल्टे पड़े हुए थे, पकड़े जा रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। कौन मार रहे थे? मेरे नबी के गुलाम। ऐ लोगों, वो ताकत के भरोसे पर आए थे, नबी वाले खुदा की कुदरत के भरोसे पर आए थे। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बूझे जिसे रोशन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सुनो कारी जगम साहब, सुनो, ये मेरे आका की सीरत का चैप्टर भी देखते चलो। मेरे आका ने कहा गिरफ्तार करो। अब गिरफ्तारियां जब हो रही हैं तो वो उनमें एक बंदा है जिसका नाम है अबू अजीज, और ये हजरत मुसअब बिन उमैर का भाई है। मुसअब बिन उमैर हुजूर के सहाबी हैं। उनकी नजर पड़ गई कि मेरे भाई को एक अंसारी, काब नाम था उनका, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, बाजू बांध रहे। तो करीब में गए, कहा काब जरा मजबूती से बाजू बांधना। तो अबू अजीज कहते हो भाई तू मुझे बचाएगा नहीं,
कहा इन्नहु अखी दूनका, वो मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा भाई कैसा? टाइट करके बांध, और कहा बांध ले, चूंकि इसकी माँ बहुत मालदार है। कारी शाही साहब माशाल्लाह, कहा इसकी माँ बहुत मालदार है, चूंकि वो भी उसी माँ के बेटे हैं। कहा बहुत मालदार है, मक्का में बड़ी दौलत है इसके पास, सबसे ज्यादा फिदिया लेना तब जाकर के छोड़ना। पहले जेलें नहीं होती थी, कैदी बनाया जाता था, पैसे लिए जाते थे तब छोड़ा जाता था। कहा कैदी बना लो और छोड़ना नहीं। अब अबू अजीज की दास्तान सुनो। अबू अजीज खुद से बयान करते हैं कि जब मैं मक्का पहुंचा, यानी माफ कीजिएगा मदीने शरीफ की बात है ये। कहा जब मैं मदीने शरीफ पहुंचा तो प्यारे नबी ने सारे सहाबा को जमा किया और कहा फतह मुबारक हो, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, बदर के टीले पे इस्लाम का परचम लहराया। अब सुनो, ये जितने कैदी हैं ना, ये कैदी तुम रखो, ये कैदी तुम रखो, ये कैदी आप अपने पास रखो। और मेरे हुजूर ने कहा देखो ये कैदी हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, जैसा खाना खाओ वैसा खाना खिलाना, बल्कि इनको अच्छा खाना खिलाना। किनको हुजूर खाना खिला रहे हैं? जो हुजूर को कत्ल करने के इरादे से आए थे। और दुनिया वालों, आका की सीरत तो पढ़ो। आज तो दुश्मनों को अगर जेल में डाल दिया जाए तो जिंदगी के लिए तरसा दिया जाता है, मगर मेरे आका की जीवनी देखो। ओ यार, आका की सीरत पढ़ो। मैं कारी लईक साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, उन्होंने मुझे उन्वान दिया। काश तमाम जलसे, अभी मुआवरार साहब भी मुझे उन्वान दे रहे थे, वो जो उन्वान दिया है वो उस पर वही तकरीर होगी इंशाअल्लाह 23 तारीख में। काश तमाम जलसों में अनावीन के तहत जलसे होने लगे तो पब्लिक को बहुत मैटर भी मिल जाएगा और काफी मालूमात भी हो जाएगी और खुतबा हजरात भी थोड़ी मेहनत बढ़ा देंगे। सुनो साथियों, मेरे आका की सीरत का ये हिस्सा भी सुनते चलो। आका ने कहा ये तुम अपने पास रखो, ये तुम अपने पास रखो। अबू अजीज मुसअब बिन उमैर के भाई कहते हैं मुझे जिस अंसारी के हवाले किया, अंसारी मतलब अंसारी सहाबी मदीने शरीफ के रहने वाले, उनसे कहा कि अच्छा सलूक करना। अबू अजीज़ कहते हैं खुदा की कसम मेरे आका के सहाबा का मैंने किरदार देखा ना, दिल तो मेरा तभी मुसलमान हो गया था। ऐलान करना बाकी था, क्योंकि वो लोग खुद तो चंद खजूरों पे गुजर बसर करते थे। इमरान भाई कहते हैं चंद खजूरों पे गुजर बसर करते थे, लेकिन मुझे ताज़ा ताज़ा रोटी बना करके दिया करते थे। कैसी सीरत है हमारे नबी की। अबू अजीज़ कहते हैं मेरा दिल इतना अच्छा। बाद में फिर अबू अजीज़ भी मुसलमान हो गए थे और मुसअब बिन उमैर ने जो बात कही थी ना कि इसकी माँ बहुत मालदार है, सबसे ज्यादा फिदिया इन्हीं की माँ ने दिया था रिहा करने के लिए। अल्लाह अकबर, कैसी सीरत है। अच्छा माशाल्लाह मौलाना आरिफ साहब अल्लाह सलामत रखे, आप उलमाए किराम भी रहा करो स्टेजों पर ताकि स्टेजों की अहमियत बरकरार रहे। और हजरात ये बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर एक लफ्ज भी इधर से उधर होगा तो रियायत नहीं होगी और ऐसा होना भी चाहिए। ऐ मेरे अजीज साथियों, ये मेरे आका की सीरत तैयबा के रोशन पहलू हैं, अपनी निगाहों के सामने रखो। और वही बद्र में आए हुए लोग, एक जमाना वो आया कि कितनी बड़ी तादाद थी कि अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम से मुशर्रफ कर दिया था। जरा झूम के बोलो। आखिरी बात, तकरीर खत्म, चूंकि प्रोग्राम अभी और भी होना है। हुजूर जब हिजरत करके आ रहे थे ना, कहाँ से बोलो? मक्का से। ऊंचा बोलो, कहाँ से? माशाल्लाह देखो पढ़े लिखे लोगों की बात होती है, कितने सुकून के साथ सुने, अल्लाह सलामत रखे। और मेरे ख्याल से एक बात आपके जहन में भी आ रही है, कुतुब सीयर में मुत्तफ़क़ा तौर पे ये वाक़या मिलता है। तो जब हुजूर आ रहे थे तो हुजूर ने कहा मैं खाने काबा का तवाफ़ कर लेता हूँ। उस वक़्त खाने काबा के पास एक बंदा खड़ा था, वो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनका नाम था उस्मान बिन तलहा। बोलो क्या नाम था? ऊंचा बोलो ना यार, याद रखो, तकरीर सुना करो तो याद भी क्या करो। उस्मान बिन तलहा। हुजूर ने कहा जरा मुझे खाने काबा की चाबी दे दे, मैं अंदर जाके इबादत करना चाहता हूँ। आज मुझसे काबा छूट रहा, मेरा वतन कि कितना कैसी रिक्कत तारी होगी। हम लोग मदरसों में पढ़ने जाते थे तो ईद पे गए तो अब बाद में तो नहीं, लेकिन शुरू में तो घर छोड़ना आसान नहीं होता, और हुजूर से वतन छूट रहा है। हाय हाय, हुजूर ने जब मक्का शरीफ छोड़ा था ना, तो हुजूर ने एक टीले पे खड़े होकर मक्का को यूं हसरत भरी निगाहों से देखा था और कहा था मेरे शहर के लोग अगर मुझे परेशान नहीं करते, मक्का में तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। तेरे अंदर खाने काबा है, सफा मरवा है, कभी छोड़ के नहीं जाता। मगर मेरे हुजूर देखो आए किस शान के साथ आए, वो बताऊंगा, ये सुनो पहले। हुजूर ने कहा उस्मान मुझे चाबी दे दे और मैं तवाफ करूं, अंदर जाके इबादत करूं काबे में, फिर मैं चला जाऊंगा। तो उस्मान उस वक्त दाखिल इस्लाम नहीं हुए थे, वो उसी ग्रुप में थे, दूसरे वाले ग्रुप में, निगेटिव ग्रुप में कह लो। हुजूर से उस्मान कहने लगा कि नहीं, हम आपको चाबी क्यों दे भाई, आपसे हमारी लड़ाई किस बात की है भाई, हम तो नहीं देंगे आपको चाबी। तो मेरे हुजूर ने कहा उस्मान सुनो मेरी तरफ देखो जरा तवज्जो के साथ, बैठो भाई साबरी साहब माशाल्लाह, आखिर में आते हो हमेशा जब हमारी तकरीर खत्म हो जाती है। अब सुनो ध्यान से, जो बाकी है वो इन लोगों से सुन लेना, इंशाल्लाह ये आपको बता देंगे।
और हमारे हाफिज़ अब्दुल सलाम अल्लाह ताला सेहत व सलामती अता फरमाए, बड़े अच्छे नातख़्वाह हैं और आज भी हैं माशाअल्लाह, अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती, मेरे वालिद साहब के बड़े करीब दोस्तों में हैं। और मैं हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब से मुझे, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे कि अभी जैगम कह रहे थे, हम तो पढ़े हैं भाई चौधरी सराय में, तो जहाँ आदमी पढ़ता है वहाँ की मोहब्बत कैसे ख़त्म हो सकती है। उस्मान देख चाबी मुझे दे दे, मैं नमाज, उस्मान ने कहा नहीं, हम आपको, आपसे तो हमारा झगड़ा है ही। तो मेरे हुजूर ने कहा उस्मान देख तू मुझे चाबी नहीं दे रहा ना खाने काबा की, रोते हुए कहा लेकिन एक दिन वो आएगा कि खाने काबा की चाबी तू खुद मुझे अपने हाथ से देगा। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से और ऊंचा नहीं बोलोगे? एक दिन वो आएगा कि खाने काबा की चाबी तू खुद मेरी बारगाह में यानी मुझे पेश करेगा। तो उस्मान हंसने लगा, कहा उस वक्त क्या हम मर जाएंगे? ये मक्का वालों की ताकत डाउन हो जाएगी? अरे तुम चंद तो लोग हो और तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें चाबी देंगे। हुजूर ने कहा हाँ उस्मान वो दिन आएगा, फकत इशारे में सबकी नजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। वो दिन आया, मक्का फतह हुआ, वो शहर जहाँ से आपको निकाला गया हो, आपके लोगों को मारा गया हो, जब आप उसे फतह करोगे किश्तों के पुश्ते लगा दोगे, खून बहा दोगे। लेकिन मेरे नबी ने जब मक्का फतह किया, खुदा की कसम किसी को तलवार की एक धार तक नहीं मारी गई, इल्ला ये कि वो जो बहुत शरीर किस्म के लोग थे उनके इस्तिस्ना के साथ। लेकिन मेरे आका ने आम ऐलान कर दिया, माफी का आम ऐलान कर दिया। अब वो लाइन में वही उस्मान बिन तलहा, अब तो कई साल गुजर गए थे ना, वही उस्मान बिन तलहा लाइन में खड़े। हुजूर की नजर पड़ी उस्मान पर, इससे पहले कि मेरे आका लबकुशा होते उस्मान चाबी लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर। सुभान अल्लाह। आंखों में आंसू है का हुजूर आपकी बात सच्ची हुई और मैं मान गया कि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। हुजूर मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना दीजिए। हुजूर ने कहा उस्मान ला चाबी दे। उसके बाद मेरे आका ने इस तरह से नजर की सबकी तरफ, हुजूर ने कहा मैं खाने काबा का मुतवल्ली बनाना चाहता हूँ। कौन था जो नहीं चाह रहा होगा खाने काबा का मुतवल्ली बनना? बोलो कौन होगा जो नहीं चाह रहा होगा खाने काबा की चाबी हमें मिल जाए? लेकिन मेरे आका ने इस तरह निगाह की, का उस्मान इधर आ, इधर आ, तूने तो मुझे चाबी नहीं दी थी ना, देख आज मैं तुझे फिर से खाने काबा का मुतवल्ली बना रहा हूँ। और सुन, आज मैं तुझे चाबी दे रहा हूँ, कयामत तक तेरी नस्ल से कोई चाबी वापस नहीं ले पाएगा। जरा झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो, और जोर से बोलो। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफ़ा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए, मुस्तफ़ा के पाँव चूम के बोलो ज़र्रे आफ़ताब। हुजूर ने उन्हीं उस्मान को जिन्होंने हुजूर को चाबी नहीं दी थी, अब आज उस्मान बड़े रो रहे हैं कि आका क्या आपका दरियाए करम है, हमारा वो किरदार था, आपका ये किरदार है। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते, आवाज आए रोते, और ऊंचा बोलिए रोते। अब सुनो भाई, बात सुनो ध्यान से। बाज लोग ये कहते हैं फतेह मक्का के वक़्त जो लोग मुसलमान हुए वो दिल से नहीं हुए थे, ये बात गलत है। कुरान कहता वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। इससे पहले की जो आयत है वो ये है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ गई। फतह मतलब फतेह मक्का। अब लोगों को देखो कि वो फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह कह रहा है इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं वो फतेह मक्का के वक़्त जो मोमिन हुए थे वो मुसलमान नहीं थे, मुनाफिक थे। इसी वजह से ये रिफ्ज़ वाला अकीदा फैला, राफ़ज़ियत वाला, वो उनको मुसलमान नहीं मानते। वो कहते हैं वो तो डर के मुसलमान हुए थे। यार वो डर के नहीं हुए थे, मेरे आका के अखलाक से मुतासिर होकर के मुसलमान। सुभान अल्लाह। वरना फिर इस सूरत का क्या जवाब है? अच्छा फिर सूरह हदीद पारा नंबर 27 की इस आयत का मतलब क्या होगा जो अल्लाह ने फरमाया है
वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। इससे पहले यह है कि फतेह मक्का से पहले जो ईमान लाए उनका रुतबा बड़ा है, जो बाद में ईमान लाए उनका रुतबा इनसे कम है, मगर सब के सब सहाबा जन्नती हैं। जोर से बोलो, सब के सब सहाबा माशाल्लाह हमारे जोगीपुर से। अब तो देखो सिकंदरपुर, जोगीपुर, हसनपुर, जितना भी ये पूरा क्षेत्र है मेरे ख्याल से मैं वल्दियत के ही आ गया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे भाई, जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझसे हमारे कई शागिर्द भी बैठे हुए कह रहे थे हज़रत वो अरबी के अशार पढ़ दें, फिर उस्मान भाई भी आ रहे हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। और आज इन्होंने ये जो अमीनुल बरकात है हमारे इमरान भाई वगैरह, शमशाद वगैरह, इन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया। मौलाना आस मोहम्मद साहब के अभी सवाल होगा और जो सवाल का सही जवाब होगा उसको इनाम दिया जाएगा। और इन्होंने माशाल्लाह अंजुमन अमीनुल बरकात के हमारे अहबाब ने जितने बच्चे फारिग हो रहे हैं उनको भी तोहफे में किताबें दी हैं। सुभान अल्लाह। और चौधरी सराय वालों, मदरसा अहले सुन्नत, रज़ाए हसनैन हो, रज़ाए मुस्तफ़ा हो, जितने भी इदारे हों छोटे या बड़े, कभी तन्हाई में गुजरा करो वहाँ से। 11 महीने तक कुरान हाथ नहीं लगाते हमारे मुसलमान, सिर्फ रमज़ान में पढ़ते हैं। लेकिन उन बच्चों के पास से गुजरो, वो नमाज फजर के बाद कुरान पढ़ते हैं, ज़ोहर के बाद कुरान पढ़ते हैं, असर के बाद कुरान, असर के बाद तो घूमने चले जाते हैं, मगर घूमने जाते हैं तो भी सबक ही जहन में रहता है। मगरिब बाद कुरान पढ़ते हैं उम्र साहब, इशा के बाद कुरान पढ़ते हैं, और 11 बजे सोते हैं ना तब भी कुरान पढ़ के सोते हैं। और मुझे खुद जिंदगी में इस बात का तजर्बा है कि बहुत दफा तो ख्वाब में भी बच्चे सबक याद करते रहते हैं। तो तुम कभी इनका मकाम पहचानो। चौधरी सराय वालों, काबिल मुबारकबाद हो जो इन बच्चों को औलाद की तरह पाल रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो, खाना खिला रहे हो। चूंकि तुम्हारा कोई दुनियावी मकसद नहीं है, बस यही मकसद है कि मालिक हम खुद तो तिलावत नहीं कर पाते, मगर जो तेरे कलाम की तिलावत कर रहे हैं उनसे हम आल औलाद की तरह मोहब्बत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। और तुम खुद भी कुरान पढ़ो। अरे कभी देखो, मैं देखता हूँ बाज लोग जो है ना, उलमा जैसे किसी वजह से उलमा को तरक्की मिलती है माशाल्लाह, तो एतराज तो बहुत जल्दी करते हैं, यार उलमा पे ये इतना कैसे हो गया। ये कभी उलमा की मेहनत भी देखो, वो 5 साल 6 साल अपने माँ बाप को छोड़ के मदरसे में जाके पढ़ता है, उसका भी जी चाहता है माँ के हाथ की रोटी खाए, मगर वो जनरल टिकट लेकर के जनरल डिब्बों में धक्के खाता है, परेशानियां उठाता है, सफर की सौबतें उठाता है, तब जाकर के तो वो हाफिज कुरान बनता है। इतनी मेहनत करता है वो, आसान नहीं होता पढ़ना। ये जो कहा जाता था ना लोहे के चने चबाना, खुदा की कसम लोहे के चने चबाना ही है। अभी मैं खड़ा कर दूं आप में से कुछ, बहुत सबको तो नहीं कहता, मगर बहुत कम लोग निकलेंगे जिन्हें नमाज मुकम्मल याद हो, फिर दुआए कनूत भी याद हो, आयतल कुर्सी भी याद हो, सूरतें याद हो, बहुत कम लोग। लेकिन इन बच्चों को देखो माशाल्लाह, एक बच्चा हमारे गांव का भी हाफिज हुआ है, और भी अहबाब के बच्चे हाफिज हुए हैं। कोई 12 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 14 साल का है। ये जरा जरा से बच्चे अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान के हाफिज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बैठक में कई तो ऐसे हैं जो पूरा कुरान शरीफ सुना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रमजान शरीफ में भी कुरान शरीफ सुनाना आसान नहीं होता है मेरे दोस्त। ये सुनाओ तो पता चले, सूरतों को भी याद रखना है, कहाँ छोड़ा था वो भी जहन में रखना है, कितनी रकतें हो गई वो भी जहन में रखना है। मैंने तो कुरान बहुत सुनाया है। चौधरी सराय में हमारे साबरी साहब बैठे हैं, ये मुझे लेकर के आए थे बगीची वाली मस्जिद में, और जनाबे वाला 5 साल यहाँ और 2 साल दाराशाह वाली मस्जिद में सुनाया, 7 साल संभल आपके चौधरी सराय में सुना, और हाँ 1 साल इसमें भी सुनाया था मदीना मस्जिद में भी। 8 मेहराबें आपकी बस्ती ही में हुई। तो कुरान शरीफ सुनाना, तो कभी कभी हाफिजों को कुछ मुतशाबे लग जाएं तो बाहर आके एतराज मत किया करो, भाई कच्चा ही निकल रहा मौलाना साहब का, ये कच्चा नहीं निकल रहा। बड़े बूढ़ो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मगर ये सुनाओ तो पता चले। बहुत मुश्किल काम है कुरान शरीफ सुनाना। दुआएं दिया करो उन्हें जो कुरान शरीफ अपने सीने में महफूज किए हुए हैं। जरा जोर से बोलो। और मैं हुफ्फाज से भी अदब के साथ कहूंगा कि दुनिया वाले तुम्हें नजराना कम दें, तनख्वाह कम दें तो दिल थोड़ा मत किया करो। ये दुनिया है, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, मगर तुम्हें कुदरत ने जो इनाम दिया है ना, पूरी दुनिया का खजाना एक पल्ले में रख दिया जाए तो अल्लाह की कसम तुम्हारे रुतबे को कहाँ पहुँच सकता है। तुम्हारे सीने में कुरान आबाद है। और सुनो मियाँ, किसी का बाप ऐसा हो जो गरीब है और हाफिज है, उसका बेटा सैलरी ज्यादा नहीं मिलती, चूंकि हमारे लोग भी ना सैलरी देते हुए बहुत हिचक करते हैं कि इनको क्या जरूरत है, बाल बच्चे नहीं है
उनकी ज़रूरत नहीं है। जब 24 घंटे वो मस्जिद में रहेगा तो कमाने कहाँ जाएगा भाई साहब? मदरसे में 24 घंटे खून जिगर पिला रहा है वो, तो कमाने कहाँ जाएगा? तो तनख्वाह कुछ बढ़ा भी दोगे तो क्या परेशानी है? तनख्वाह अच्छी होंगी तो वो फैमिली के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो भी। लेकिन उलमा से भी कहूंगा कि दिल थोड़ा मत किया करो, इसलिए कि हुजूर ने तुम्हारा मकाम बताया है कि तालिबान उलूम नबविया, जब तुम अपने घरों की चौखट छोड़कर मदरसों की तरफ निकलते हो तो आसमान से फरिश्ते निकल पड़ते हैं जो तुम्हारे रास्ते में अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे, नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत हमाम मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे रहिए, हम हजरत का खड़े होकर इस्तेक़बाल करते हैं। और मेरे असातिज़ा में से हैं हजरत मुफ्ती जलीस साहब, और गुज़िश्ता रमज़ानों में हम लोग कर्नाटक में तरीक़रे में एक ही जगह थे माशाल्लाह। आइए हजरत, आइए आप लोग बैठे रहें ऐसे ही। अब ये समझ लीजिए हजरत आ गए, और ये मैं अरबी के 2-3 शेर, उसके बाद मैं तकरीर ख़त्म करूँ। माशाअल्लाह, आप जिस इदारे में आज यहाँ पर दस्तारबंदी की ये नूरानी महफिल देख रहे हैं, कारी लईक़ साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई ये नहीं कि मुबालगा है, बल्कि सच्ची बात है। पढ़ाने में, हिफ्ज़ व क़िराअत पढ़ाने में कारी साहब ने अपना एक नुमाया मकाम बनाया बिला मुबालगा, क्योंकि हुफ़ाज़ और उलमा के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा, कारी बदर आलम साहब, कारी बदर आलम साहब माशाअल्लाह ये बहुत अच्छे कारी हैं, और हज़रत मौलाना तालिब साहब क़िबला वो हमारे असातिज़ा में हैं माशाअल्लाह। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस इदारे को, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर जितने भी जिम्मेदारान हैं, जितने भी हैं माशाअल्लाह, पूरी बस्ती कितने दिल के साथ प्रोग्राम करते हैं माशाअल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो। अल्लाह शाद व आबाद रखे हज़रत कारी लईक़ साहब को, और वाकई उन्होंने बड़ा काम किया है दीन का। अब मुझे वक्त का मुकम्मल लिहाज है, जो अशार में अरबी के कह रहा था वो सुनाऊंगा 23 तारीख में। अब यहीं तक रहने दो, अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।